बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं दरवाजे से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ और उनकी टहनियाँ थीं वो मेरे साये में हो जाती और सजदा करती। जब मैं जमजम के कुएं पर पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता, बिल्कुल ऊपर किनारे तक, और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े देखती रहती और मुझे जाने न देती। वो कहती, ए आमना, जरा और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमना रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थीं कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बहुत हैरानी होती थी, क्योंकि मुझे तो इन 9 महीनों में कभी कोई ऐसी तकलीफ न हुई। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा मेरे सर में दर्द तक न हुआ। इसी तरह हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा को अजीब व गरीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नज़र आता कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो वाकई गैर मामूली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबा के पास जाकर काबे का गलाफ पकड़ते और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगते। ए अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरी अब्दुल्ला के नस्ल को बाकी रख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते कि उनके भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा चमकने लगेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वो सितारा चमक उठा। ये देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई। उनके आलिमों ने सबको जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमक रहा है, ये इस बात की निशानी है कि आखिरी नबी आने वाला है। जाओ मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीना गए और मालूमात ली, लेकिन वहाँ बहुत सी औरतें हामला तो थीं, मगर किसी का वक्त करीब न था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4। यहूदियों ने अपने आलिमों को बताया कि मदीना में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होने वाला। आलिमों ने कहा, अब मक्का जाओ और वहां देखो। चुनाचे यहूदी मक्का पहुंचे और पता किया कि वहां अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है, जिसके वालिद अब्दुल्ला की चंद माह कबल वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों में हंगामा मच गया। उनकी तो रूह ही निकल गई। वो रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहने लगे, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस। अब नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों तक पहुंच गई। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान, जमीन, चलने वाले परिंदों नीजों की हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से ये दुनिया बनाई गई। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ सूरज, अभी मत डूब, क्योंकि मेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 56,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज उनके बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने फौरन हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर की।
हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपने मोहल्ले की दाई, जिसका नाम हजरत शफाखा, को बुलाया और कहा, आज रात तुम आमना के पास ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला की बीवी को आज बच्चा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे पास चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे भी ना थे। इसी गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुतलिब और उनके सारे बेटों ने घर के बाहर बैठकर इंतजार किया कि अगर उनके भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई हादसा हुआ तो वो फौरन इलाज के लिए निकल जाएंगे। पूरी रात कोई न सोया। रात गुजरती जा रही थी, चांद डूब चुका था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हुआ तो अचानक हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। वो समझ गईं कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, शिफा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा गुजरा और सुबह होने से पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 ऐसी अजीब बातें हुईं कि दाई शिफा हैरान रह गईं। पहली बात ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंट से चिपकी होती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात यह कि आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के साथ गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गंदगी का एक कतरा भी ना निकला। तीसरी बात यह कि आम लड़कों का खतना नहीं होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना तो माँ के पेट में ही हो चुका था। दुनिया में उनका खतना ना किया गया। ये तीनों बातें देखकर दाई शिफा घबरा गईं और हजरत आमना से बोली, ए आमना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटाया। जैसे ही उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर रखा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटनों के बल सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमना रदियल्लाहु अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरी 15 मिनट तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे। फिर सर उठाया, आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ऐ लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के सारे तारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं। फिर यकदम एक बादल का साया मेरे कमरे में आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल से एक आवाज़ गूंजी, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियाँ दे दो, यूसुफ की खूबसूरती, अयूब का सब्र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़ुबान। हज़रत आमना रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हुआ और मैंने देखा कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ है। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा बाहर निकली और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुतालिब रदियल्लाहु अन्हु को खुशखबरी सुनाई, ए अब्दुल मुतालिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनते ही रात भर जागे अब्दुल मुतालिब की सारी थकन एक पल में ख़त्म हो गई। वो इतना खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दाई शिफा से कहा, जल्दी से मेरा पोता ला कर दो। जैसे ही दाई शिफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आईं, सबके होश उड़ गए। इतना खूबसूरत बच्चा आमना के घर पैदा हुआ था। सारे चचा अपने भतीजे को देखकर खुशी से निहाल हो गए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सोबिया ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई, आय अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने सोबिया से कहा, जा, मैं तुझे इस खुशी में आज़ाद करता हूँ। हज़रत अब्दुल मुतालिब, जो अब बूढ़े हो चुके थे, खुशी के मारे अपने पोते को गोद में लेकर काबे की तरफ दौड़ पड़े। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाते हुए उनके पीछे चल पड़े।
काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुतल्लिब ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे पोते को सलामत रख और इसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बना। शायद अब्दुल मुतल्लिब को नहीं पता था कि उनका पोता वो इंसान है जिसकी खातिर ये दुनिया बनाई गई। उनका पोता इतना अजीम है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे ज़मीन से उठाकर सातों आसमानों पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता वो है कि जिसे मायूस करके या उसकी आंखों में आंसू लाकर आसमान पर दहशत मच जाती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद यानी वो इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले बोले, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो अजीब सा नाम है जो तुमने अपने पोते का रखा, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऐ मक्का वालो, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी कि लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ बैठे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई अजीम इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता चला? हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे, एक रात मैंने आपको देखा कि आप अपनी चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ ना देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान हो गया। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा था। आप जहां उंगली ले जाते, चांद उधर चला जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चचा जान, आप सही कहते हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने ना देता। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक न खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दिया, ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा, इसे खिलाया कर और इसे रोने ना देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से आग जल रही थी। वो लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो वो आग यकदम बुझ गई। उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 मीनार बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी मीनार धम से जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर को एक यहूदी अपना सामान बेचने मक्का आया। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे वो सारी निशानियां नजर आईं जो आखिरी नबी की पैदाइश की अलामत थीं। उसने मक्के वालों से पूछा, क्या आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने बताया, हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। यहूदी ने कहा, नहीं, कोई ऐसा बच्चा जिसका बाप ना हो। लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा, मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। वो यहूदी हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ देखी तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उनकी पीठ पर नबूवत की महर लगी थी। ये देखकर वो यहूदी रोता हुआ बोला, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब इनकी बर्बादी बहुत करीब है। एक आमिना का लाल, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल तो नवासा भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह।